उस दिन भी लोगों ने आपको ही कसूरवार ठहराया और आज भी सब आपको ही भला बुरा कह रहे हैं, पर उन्हें क्या पता गुनहगार आप नहीं मैं हूँ। आप तुम्हारे जीवन में फरिश्ता बनकर आए थे। आप ना होते तो तुम्हारे को शायद कभी पता ही ना चलता कि मैं देव सर से कितना प्रेम करूं। आप बुरे ना बनते, मैं आज अपने सासरे में अपने धनी के साथ न रह रही होती। माधव, मारे को एक बात बताओ, भाभी सा ने थारे से पूछकर ही थारी शादी तय की थी ना वसुधा से? तो फिर ऐसे ऐन वक्त पर दुम दबाकर कैसे भागे, और ऐसे भागे कि कोई आता पता भी ना लगा? कहीं दिव्या ने किडनैप करके बचाना थारी प्लानिंग तो ना थी, ताकि वापस तुम इस घर में घुस सको? काकी साहब प्लीज कभी तो सोच समझ कर बोला कीजिए। माना कि माधव से गलती हुई है काकी साहब, लेकिन फिर भी वो आपकी सोच जितना नहीं गिरेगा। अविनाश जी, वसु, सबसे पहले मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? माधव जी, तो आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल ही नहीं हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती ना थी। सच तो यो है कि सच तो मैं बताऊंगा आज। क्या सच है माधव? बाबू साहब, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। माफी तो शब्द ही बहुत छोटा है। आपने मुझे बाबू साहब कहने का हक दिया और मैं उस हक का मान नहीं रख पाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबू साहब। माफ कर दूं? क्यों क्यों माफ कर दूं? तूने मारे को जो दुख पहुंचाया है ना, उसके लिए तो मैं थारे को दोषी माने ही ना हूं, लेकिन थारी वजह से हमारी बेटी की आंखों में आंसू आए। समाज के तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। उसके दुख के लिए मैं थारे को कैसे माफ कर दूं? हमने तो सब कुछ सच सच बताया ना, फिर थारे को इसके नौकरानी होने पर अचानक क्यों ऐतराज हुआ? रिश्ता पक्का हुआ, सगाई हुई, रस्मों से पहले न जाने तू कितनी बार हमारे घर आया गया, फिर क्यों अचानक ये सब? तूने सही बोला, मैंने थारे को बाबूसा कहने का हक दिया, अपनी बेटी की जिंदगी से खेलने का हक नहीं। थारे को एक बाप की हाय मिलेगी, माफी नहीं। बाबू साहब, मैंने उस दिन जो कारण बताया था वो असल में झूठ था। सच कुछ और है। सच क्या है माधव?